यूपी टेट आया और अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाया। काफी सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी हमने जो पहली वीडियो जिसमें यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कवर किए थे। लेकिन एक क्वेश्चन सेपरेट था कि सीटेट अगर हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशन है, तो क्या यूपीटेट हमें करना चाहिए, यूपीटेट में हमें फॉर्म भरना चाहिए, यूपीटेट अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी तक यूपी में क्या है, उत्तर प्रदेश का जो अभी तक चलता है प्रैक्टिस है, उसमें क्या है कि आपका सीटेट वैलिड होता है और सीटेट को माना जाता है। तो कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि क्यों हम 1,000 या 2,000 रुपए पे करें, या फिर हम क्यों ही हम यूपी का प्लान करें, यूपी टेट का प्लान करें। तो क्या ये जरूरी है? तो इस वीडियो में हम सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, यूपी टेट क्यों जरूरी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो आगे कहीं ना कहीं यूपी में जॉब्स की तलाश कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं सुपर टेट के माध्यम से या फिर टीजीटी के लेवल पे। वैसे टीजीटी में नहीं है, बट इन द फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो भी। तो आप कहीं ना कहीं सुपर टेट के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो यूपी में सी टेट के बाद भी यूपी टेट क्यों जरूरी है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्वेश्चन क्वेरी रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद वो नहीं रहने वाली। फिर भी क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन है कि अगर हम ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं सी टेट, तो क्या हमें यूपी टेट देना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, सी टेट को आप जानते हैं सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है और ये ऑलरेडी आपके बहुत सारे स्टेट्स, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सी टेट को वैलिड नहीं मानते, उनको छोड़ के सभी स्टेट्स में सभी जगह पे, मतलब अल्टीमेटली इंडिया लेवल पे कवर करता है सी टेट। यूपी टेट में क्या है, अगर आप यूपी टेट करते हैं तो ये सिर्फ क्या होता है आपका, सिर्फ यूपी लेवल का है, सिर्फ आपका यूपी स्टेट के लिए ही वैलिड होता है, किसी और अदर स्टेट में वैलिडिटी नहीं रखता है। ठीक है, ये बेसिक दो डिफरेंस जो हम जानते हैं। अब हम बात करें कि क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड सी टेट, क्या मुझे जरूरत है यूपी टेट देने की? तो देखिए सबसे पहला, जो लोगों का कॉमन बिलीफ है या मानते हैं कि यूपी टेट और सी टेट इक्वल है। देखिए जब तक यूपी में वैलिड है सी टेट, तब तक कहीं ना कहीं ये वैलिड है, मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वल है एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर किसी दिन भी यूपी सरकार या यूपी का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो आके कहता है कि नहीं भाई हम तो सी टेट नहीं लेंगे, हम तो यूपी टेट लेंगे, क्योंकि लास्ट कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ये सभी जो डिसीजन का जो डिसीजन ले सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। ऑलरेडी हम देखें तो ये राजस्थान और हरियाणा में ऑलरेडी ये प्रैक्टिस में भी है। तो ऐसे केस में अगर आप इस चीज को मान के चलते हैं कि सी टेट और यूपी टेट इक्वल है, तो ये तभी तक इक्वल है जब तक सी टेट को वैलिड माना जा रहा है यूपी के अंदर। अगर उसको नहीं मैंडेटरी किया तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यूपी टेट ही ऐसा होगा जिसके थ्रू आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। तो पहला पॉइंट, ये हमेशा यूनिवर्सल नहीं है कि सी टेट को लिया जाएगा, कभी भी नया नियम आ सकता है। वैसे भी आयोग नया गठित हुआ है तो रूल कल की डेट में नया भी आ सकता है। इस पे आगे जाके कोर्ट या कुछ भी ऐसा जाके डिसीजन नहीं बदलने वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्डिक्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका हिडन रिस्क है, ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि कल की डेट में यूपी स्टेट कभी भी यूपी टेट को मैंडेटरी कर सकती है। और ऑलरेडी आप देखेंगे तो ये राजस्थान में रीट के केस में ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। तो इसका आप देखेंगे तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में रनिंग है इंडिया में कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना ही टेट, अपने स्टेट का टेट जो है उसी को वैलिड माने, बाकी सी टेट को अपने यहाँ वैलिड ना माने। वैसे बाकी स्टेट और बाकी वैकेंसीज ऐसी है जो सेंट्रल लेवल पे, उसमें हमेशा ही वो वैलिड रहेगा, लेकिन अपनी राज्य लेवल पे जो रहेगी वैकेंसीज उनमें वैलिड मानना ना मानना वो पूरा राज्य के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ स्मार्ट मूव आपका क्या रहेगा कि आप यूपी टेट भरिए। अगर आपने पहले यूपी टेट किया हुआ है तो आपकी चॉइस है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो ऐसे केस में आप यूपी टेट भरिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा 40 से 50% या फिर कम से कम नहीं तो 30 से 40% भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी सुपर टेट पे, क्योंकि वहीं पर आपके सारे सब्जेक्ट जो
यूपी टेट में आने वाले यही एज इट इज सुपर टेट में भी सब्जेक्ट आएंगे। सुपर टेट में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा चीजें एड ऑन होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं 30%, 40% या इवन 50% तक का भी बेस आपका यूपी टेट से ही जाना है। तो अगर आप सुपर टेट की प्लानिंग कर रहे हैं तो 40 से 50% तो आपकी यूपी टेट ही आपकी प्रिपरेशन करा देगा सिलेबस से। तो यूपी टेट को स्किप मत करिए। पहला रीजन ये यूनिवर्सल नहीं है कि सीटेट वैलिड रहे, कभी भी चेंज हो सकता है एज पर गवर्नमेंट। अभी के लिए वैलिड है, यस, अभी के लिए रिस्क नहीं है, बट एक रिस्क है, कहीं ना कहीं अलार्म है आपके लिए। और अभी ऑप्शन आया है, इतने सालों में यूपीटेट का ऑप्शन आया, तो डेफिनेटली आपको भर देना चाहिए। दूसरा, कभी भी गवर्नमेंट अगर चेंज करेगी तो इसको लेके कोई भी बाद में चेंजेस नहीं देखने को मिलने, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ही ये रहने वाला है। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, क्या अभी के केस में कर सकते हैं? देखिए, अगर हम करंटली देखें तो सीटेट अभी तक वैलिड माना गया, वैलिड ही रहेगा। ऐसे केस में आप, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि वो वैलिड है, लेकिन आने वाली वैकेंसीज पे जब गवर्नमेंट अपना जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगी, अगर उसमें सीटेट हटा दिया तो आप वापस वक्त में आके, पीछे वक्त में आके चेंजेस नहीं कर सकते और सीटेट नहीं, यूपीटेट नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में बेस्ट है कि आप यूपीटेट दे दीजिए। और आगे आने वाली वैकेंसीज का, वैसे भी 2019 के बाद से वैकेंसीज सुपर टेट में नहीं है, तो ऐसा मौका मत छोड़ेगा कि 6-7 साल बाद वैकेंसीज आए। अगर आती है 2026 में लास्ट तक, या फिर आगे भी कभी आती है, तो ऐसा मौका मत छोड़िएगा कि आपको फिर कहीं सालों तक का वेट करना पड़ जाए। ठीक है। उसके बाद तो सबसे बेस्ट क्या है, देखिए, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आ चुका है कि स्टेट की अपनी चॉइस है, उनकी फ्रीडम है कि वो कौन सा टेट लेते हैं और कौन सा मैंडेटरी करते हैं। तो सी टेट के ऊपर यूपी टेट हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर यूपी टेट और सी टेट दोनों भी रहते हैं और कभी इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बनता है किसी भी रीजन से, तो हमेशा स्टेट में स्टेट टेट को ही पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर किसी भी रीजन से यूपी टेट और सी टेट का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी नंबर से, किसी और वजह से कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपके आपके रिजल्ट पे बन जाए, या यूनिवर्सल या किसी और के लिए बन जाए, तो ऐसे केस में यूपी टेट फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, सेकंड होगा सी टेट। ठीक है। तो ऐसे केस में तो सबसे पहली बात, आपका ऑलरेडी कोर्ट से डिसाइडेड है कि मर्जी है स्टेट की। दूसरा, ऑलरेडी प्रैक्टिस में है आपका, हरियाणा में, एमपी में और बाकी राजस्थान में भी ये ऑलरेडी है। तो आप ऐसे रिस्क को मत लीजिए। बहुत कम टाइम पे ऐसी चीजें मिलती है आपके पास, आज की तारीख में ऑप्शन है, तो ओटीआर फिल करिए, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं और वैसे ही फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर हम सीटेट को और यूपीटेट को बेसिकली देखें, थोड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पे। सीटेट एग्जैक्ट मैच नहीं होता है यूपीटेट के साथ। सीटेट में जो पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल पेस पे होता है, पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। काफी लोगों का मानना है कि इसमें क्या होता है, लोअर पासिंग रहता है, लेकिन यूपी टेट भी काफी टफ होता है। जिन लोगों ने, डिपेंड करता है, स्टेट बोर्ड से परीक्षाएं की है, अपनी अपनी एजुकेशन स्टेट बोर्ड से की है, तो उनको वो इजी भी लग सकता है। तो थोड़ा इसमें कहीं ना कहीं सी टेट को वैसे माना जाता है कि कॉन्सेप्चुअल होने की वजह से रिजल्ट लो रहते हैं। देन सेंट्रल लेवल पे है, करंटली देखिए, करंटली वैलिड है यूपी में, बट आगे हमें नहीं पता, फ्यूचर को हम नहीं कह सकते। वहीं पर यूपी टेट अगर देखते हैं तो फैक्ट बेस्ड या मेमोरी ड्रिवन जो चीजें आती है वो डायरेक्ट आती है। 30 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो उसी का स्पेसिफिक, अगर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अगर इस तरह से साइंस का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे ही या उसके जो मेन कंटेंट है उसी पे क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजीज के क्वेश्चन उन सब्जेक्ट्स में नहीं आते। सीडीपी इतना बड़ा रोल नहीं निभाती यूपी टेट के केस में, ये डिफरेंस आ जाता है। डायरेक्ट फैक्ट या डेफिनेशन चीजें, फॉर्मूला बेस्ड ऐसी चीजें ज्यादा आती हैं। डिफिकल्टी थोड़ा इजी मान लिया जाता है, क्योंकि यूपी में यूपी बोर्ड या यूपी स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए काफी लोग होते हैं और वो अपने ही सेंट्रल, अपने ही स्टेट में जब एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उनको काफी हद तक इजी पड़ जाता है। बट इतना भी इजी नहीं है अदर स्टेट बोर्ड का। अगर मैं बात करूँ सीबीएसई या कोई और ट्राई करना चाहे, तो डिफिकल्टी लेवल अच्छी उन्हें फील होती है बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस। ओके। बाकी इस पे कभी जब सिलेबस डिस्कशन या कुछ करेंगे तो उस पे इस पॉइंट को ले लेंगे। ठीक है। यूपी कमीशन स्टेट लेवल का है और ऑलवेज वैलिड रहेगा यूपी टेट। यूपी में आने वाली हर वैकेंसीज के लिए यूपी टेट वैलिड रहेगा। सी टेट वैलिड रहे ना रहे, इस साल रह जाए, अगली साल ना रहे, कभी रहे या साथ साथ चलता रहे, कुछ नहीं पता। तो सी टेट वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चांसेस है कि रहेगी। लेकिन फिर भी ऐसा रिस्क क्यों लेना, जब काफी सालों में एक फॉर्म निकलता है और
उम्मीद करते हैं कि हम आगे आने वाले टाइम में भी वैकेंसी देखने को मिले। तो ऐसे केस में यूपीटेट हमेशा वैलिड रहने वाला है, तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। देन यूपीटेट की हेल्प आपको कहीं ना कहीं मिलेगी आपको सिलेबस कवर करने में, जो कि ऑलरेडी 40 से 50% के आसपास का तो सिलेबस कवर कर मिल जाता है, क्योंकि मेन मेन जो सब्जेक्ट है वो आपके सेम आते हैं सुपर टेट में। बाकी 5-5, 10-10 नंबर के जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बनते हैं वो सब क्या होंगे वो आप बाद में कवर कर सकते हो। तो इसलिए एक मेजर पोर्शन आप यूपी टेट के हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं सुपर टेट के लिए। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया सीडीपी एज इट इज ऑलमोस्ट सेम चीज उसमें आपको मिल जाती है। इंग्लिश हिंदी भी लगभग 50 मोर देन 50% आप बाय द हेल्प ऑफ यूपी टेट कवर कर सकते हो। तो ऐसे आपको काफी बेनिफिट ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज रखना है ऑलरेडी याद कि राजस्थान में ऑलरेडी प्रैक्टिस है कि वहां पे स्टेट जो टेट है वही माना जाता है, सी टेट नहीं माना जाता है। एमपी का भी है, हरियाणा का भी सेम है। तो आपको भी 2026 में इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। सी टेट की हम बात करें, सी टेट हमेशा वैलिड रहेगा। आपका केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस भी अदर स्टेट्स जो है वो भी लेते हैं, और इवन बिहार, बीपीएससी और आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे जो इस तरह से सेंट्रल बेस्ड जो जॉब्स हैं उन्हीं में सभी में वैलिड रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा। और काफी सारे स्टेट्स हैं जैसे अभी तक यूपी भी हैं उनमें भी ये वैलिड है। तो 2 पैरेलल सर्टिफिकेट रखिए, वैसे भी इतने टाइम बाद आपको ये फॉर्म देखने को मिल रहा है, तो नो रिस्क सबसे बेस्ट रहेगा। देन अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, फॉर्म अपना टाइमली फिल करिए, सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है यूपी टेट का उस पर फोकस करिए, और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना सुपर टेट विदाउट एनी रिस्क तैयार रखिए यूपी टेट के थ्रू। ठीक है ना, ये आपको करना है, तो रिस्क नहीं रखना है और सिलेबस बिल्डिंग आपको अपने आप यहाँ से हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरी यहाँ से रिजोल्व हो गई होगी कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी भी आपको कोई ऐसा लगता है कि क्यों करें, तो देखिए इससे अच्छे से या इतने आसानी से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं करने वाला तो सेंस है ही नहीं इसमें, बट क्यों करना चाहिए मैंने उसको प्रॉपरली फैक्ट बेस पे आपको बताया। बाकी आपका फाइनल डिसीजन है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिएगा जिनका क्वेश्चन क्वेरीज है। बाकी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।